आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रयागराज महाकुंभ के पवित्र त्रिवेणी संगम में किया स्नान। देश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। कहा, महाकुंभ श्रद्धा और विश्वास का विशाल समागम। प्रयागराज महाकुंभ में कल होने वाले माघ पूर्णिमा स्नान में आ रहे करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बैठक। भ्रामक सूचना प्रसारित करने वालों पर कार्रवाई करने का दिया निर्देश। रेल मंत्री ने माघ पूर्णिमा के लिए रेलवे की तैयारियों की समीक्षा की। कहा, महाकुंभ क्षेत्र के 8 स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए किए गए हैं व्यापक प्रबंध। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण में देश भर के विद्यार्थियों से किया संवाद। स्वास्थ्य और पोषण पर बातचीत के साथ बच्चों के समग्र विकास पर दिया जोर। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल प्रयागराज महाकुंभ के त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने संगम पर पूजा अर्चना की। उनके साथ प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। हमारे संवाददाता ने बताया कि यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने शहर में कई सांस्कृतिक और तकनीकी स्थलों का दौरा किया। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने त्रिवेणी संगम तक पहुंचने के लिए नाव की सवारी की और साइबेरियन पक्षियों को दाना डाला। राष्ट्रपति प्रयागराज के अक्षय तट और बड़े हनुमान मंदिर भी गयी, जहां उन्होंने देश की खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। राष्ट्रपति मुर्मू ने डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर का दौरा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धार्मिक आयोजनों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की पहल का समर्थन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि श्रद्धा और विश्वास का यह विशाल समागम भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत और जीवंत प्रतीक है। राष्ट्रपति मुर्मू के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने परिवार के साथ महाकुंभ में पवित्र स्नान किया और पूजा अर्चना की। उन्होंने 2027 में होने वाले हरिद्वार के कुंभ की तैयारियों के बारे में बात भी की और कहा कि इसे प्रयागराज की तरह ऐतिहासिक और सुव्यवस्थित बनाने की योजना चल रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए आदर्श, प्रयागराज। इस बीच महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जारी है। प्रदेश सरकार के अनुसार कल 1,07,00,000 श्रद्धालुओं और 10 लाख कल्पवासियों ने पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान किया। 13 जनवरी से लेकर कल रात 8 बजे तक 44,74,00,000 से अधिक श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज महाकुंभ से लौटने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में वाराणसी पहुंच रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। यह पहला मौका है जब फरवरी के पहले 9 दिन में ही करीब 50 लाख भक्तों ने बाबा का दर्शन किया है। मंदिर प्रशासन की ओर से जारी किए गए आंकड़े के अनुसार प्रतिदिन 4 से 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। वहीं काशी के विभिन्न घाटों मठों में नागा साधु भी जम गए हैं। पौष पूर्णिमा 12 फरवरी को जूना अखाड़ा की तरफ से पेशवाई निकाली जाएगी। वहीं महाशिवरात्रि के दिन शाही सवारी निकाली जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। अयोध्या जिले में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और श्री रामलला का दर्शन पूजन कर रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने अयोध्या धाम के कक्षा 12वीं तक के सभी बोर्ड के स्कूल 14 फरवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। श्रृंगेरी मठ के जगतगुरु शंकराचार्य विधुशेखर भारती स्वामी महाराज ने भी कल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का दौरा किया। वह तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय के साथ कुबेर टीला भी गए। प्रयागराज महाकुंभ में कल माघ पूर्णिमा स्नान होगा। इस स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच रहे करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल 17 जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में जोन और रेंज में तैनात वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और मंडलायुक्त भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भ्रामक सूचना प्रसारित करने वालों पर कार्रवाई करने और लोगों तक सही जानकारियां पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नियम विरुद्ध एक भी वाहन मेला परिक्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने साफ सफाई और सुरक्षा के बेहतर प्रबंध के साथ रेलवे और पड़ोसी जिलों से निरंतर समन्वय बनाए रखने को कहा। हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि माघ पूर्णिमा के साथ ही देश भर से आए 10 लाख श्रद्धालुओं का कल्पवास भी कल समाप्त हो जाएगा।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:40, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने माघ पूर्णिमा स्नान के पहले कल दिल्ली स्थित वॉर रूम से प्रयागराज में रेलवे की तैयारियों का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रयागराज संगम स्टेशन इस महीने की 14 तारीख तक यात्रियों की आवाजाही के लिए बंद है, लेकिन अन्य 8 स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 8 स्टेशंस पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिलके एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उस पे ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। प्रदेश सरकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया है कि महाकुंभ क्षेत्र के तहत आने वाले 8 स्टेशनों प्रयागराज छिवकी, नैनी, प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज, प्रयाग, फाफामऊ, प्रयागराज रामबाग और छूसी से नियमित ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इस बीच रेलवे बोर्ड के सूचना एवं प्रसार विभाग के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए संगम क्षेत्र के विभिन्न स्टेशनों पर 13,000 से अधिक रेलवे कर्मियों को तैनात किया गया है। उनकी सुरक्षा के लिए 1,200 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। CCTV फीड की निगरानी के लिए सभी स्टेशनों पर नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। 5 स्तरों पर निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बच्चों से मौसमी फल खाने तथा जंक फूड और तैलीय भोजन से बचने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कार्यक्रम के 8वें संस्करण में छात्रों से पोषण और स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में मोटे अनाज को सुपर फूड के रूप में जाना जाता है। 2023 में यूनाइटेड नेशंस ने 23 को ईयर ऑफ द मिलेट कह के घोषित किया था और पूरी दुनिया में मिलेट को प्रमोट किया था और ये भारत का प्रस्ताव था। भारत सरकार का बड़ा आग्रह है कि पोषण के संबंध में बहुत ही जागरूकता होनी चाहिए। कई बीमारियों को रोकने का काम पोषण से हो जाता है और मिलेट को क्या कहते हैं हमारे यहाँ, सुपर फूड कहते हैं। श्री मोदी ने मानव शरीर के लिए सूर्य के प्रकाश के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने बच्चों को सुबह कुछ मिनट के लिए सूरज की रोशनी में रहने की आदत डालने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने बच्चों को केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे उन्हें दबाव से उबरने में मदद मिले। पढ़ाई के साथ शौक को संतुलित करने के साथ साथ उन्होंने बच्चों के समग्र विकास के महत्व पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के उन्नाव जिलों की छात्रा अनन्या बाथम को प्रधानमंत्री से सीधा संवाद करने का मौका मिला। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण प्रदेश भर के विभिन्न स्कूलों में देखा गया। 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश को अभी तक 38 पदक प्राप्त हुए हैं। प्रदेश की टीम 12 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य पदक अब तक जीत चुकी है। इन खेलों में प्रदेश की अनुष्का यादव ने 62.89 मीटर की हैमर थ्रो के साथ नया राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड भी बनाया है। सिपाही नागरिक पुलिस के लगभग 60,000 पदों पर भर्ती के लिए दौड़ की परीक्षा कल से शुरू हो गई है। 27 फरवरी तक चलने वाली इस परीक्षा में रोजाना करीब 10,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रयागराज महाकुंभ के पवित्र त्रिवेणी संगम में किया स्नान, देश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। कहा, महाकुंभ श्रद्धा और विश्वास का विशाल समागम।
प्रयागराज महाकुंभ में कल होने वाले माघ पूर्णिमा स्नान में आ रहे करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बैठक। भ्रामक सूचना प्रसारित करने वालों पर कार्रवाई करने का दिया निर्देश। रेल मंत्री ने माघ पूर्णिमा के लिए रेलवे की तैयारियों की समीक्षा की। कहा, महाकुंभ क्षेत्र के 8 स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए किए गए हैं व्यापक प्रबंध। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण में देश भर के विद्यार्थियों से किया संवाद। स्वास्थ्य और पोषण पर बातचीत के साथ बच्चों के समग्र विकास पर दिया जोर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।